दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। सोशल मीडिया का एक समाचार है। सुप्रीम कोर्ट में बुरे फंस गई मोदी सरकार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पकड़ा गया झूठ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। तो इस समाचार को थोड़ा पहले आप लोग सुनिए, उसके बाद फिर बात हो। कितने करोड़ दे रहा है, लेकिन 1-1 करोड़ का एक-एक बॉन्ड खरीद के दे रहा है। वो कितना अमीर आदमी होगा। आम आदमी 100 रुपया देने में 1000 बार सोचे। 6 मार्च की तारीख आए उससे पहले ही स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, ये कहते हुए कि इतनी जल्दी हम पूरा डाटा नहीं दे पाएंगे जी, हमको कम से कम 30 जून तक का समय दे दीजिए। प्रथम दृष्टया ही सबको ये समझ में आ गया कि 30 जून का समय इसलिए मांगा जा रहा है ताकि देश का सबसे बड़ा चुनाव बीत चुका हो। चुनाव से पहले ही मोदी सरकार के कच्चे चिट्ठे न खुल जाए, देश की जनता को ये पता न चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी को इतना मोटा पैसा कौन दे रहा है। इसीलिए ये सारी जुगत लगाई जा रही है। वैसे आप खुद ही सोचिए, भारत के किसी भी दल को, केवल बीजेपी को ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को दाऊद इब्राहिम पैसा दे रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है या फिर चीन से आ रहा है, इसका पता यदि देश की जनता को नहीं चलेगा तो फिर कैसी ट्रांसपेरेंसी और काहे का लोकतंत्र। और फिर यदि भारतीय जनता पार्टी को जो भी चंदा मिला है वो सब कुछ ठीक ठाक है, ईमानदारी का है, तो इस तरह से आंकड़े छुपाने की या फिर बाद में आंकड़े जारी करने की व्यवस्था क्यों बनाई जा रही है? क्यों ऐसे कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार सवाल उठ रहा था। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक करने के लिए कही है उसको जुटाना कुछ घंटे का काम है, और अभी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बकायदा रिसर्च करके समाचार तो आप लोग सुन ही लिए हैं। अब इसके आगे बात हो तो क्या एसबीआई बेलगाम की घोड़ी हो गया है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चुनावी चंदा का रिपोर्ट देने के लिए, और ये समय मांग रहा है 4-5 महीने का। यही डिजिटल इंडिया है। डिजिटल का मतलब हमारे समझ से जो है वो फास्ट यानी तेज, और यहाँ जो काम 2-4 दिन में होना चाहिए उसके लिए 2-4 महीने का समय चाहिए। ये कैसा डिजिटल है भाई। और रह गई बात, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी और इस तरह से मानी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या बनता है? और ये जो भी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं चुनावी चंदा से संबंधित, कि कोई किसी को कितना भी दे दे, ये गुप्त बात रखी जाएगी। तो जब बात गुप्त रखी जाएगी तो यह व्यवस्था देश और देश के जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं बन रहा है? और यही मोदी जी 14 के पहले चुनावी भाषण में कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो हम पारदर्शी व्यवस्था कर देंगे। तो यही पारदर्शी व्यवस्था है जहाँ झोले झोल दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर विचार करें आप लोग, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सरकार से, खासतौर से मोदी जी से, सरकार है मोदी जी की, तो मोदी जी देश की जनता, देश के बारे में सोचे कि देश का विकास कैसे होगा। जब विकास होगा तभी सुधार होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा तो सुधार क्या होगा? इस पर विचार करें आप लोग। जब जनता आगे बढ़ेगी, जनता मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो जनता मजबूत होगी। जनता खोखला हो गई तो ये देश मजबूत कैसे बनेगा? इस पर तो कोई भी विचार कर सकता है। तो जो भी आपस में मतभेद हैं, जनता से लेकर सरकार तक, ये आपस के मतभेद बातचीत के जरिए हल करें आप लोग। अन्यथा अभी एक समाचार देख रहे थे कि किसी मस्जिद के बाहर
आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते समय जो है पुलिस उसको पीट दी। तो देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हुए लगभग 80 साल के पास में जा रहा है, 76-77 साल हो ही गया है। यही आज़ादी है। तो आज़ादी सबको मिली, चाहे किसी जाति धर्म का इंसान हो, पशु से पक्षी सारे लोगों को आज़ादी मिली। तो उस आज़ादी का फ़ायदा मिलना चाहिए जनता को। अगर फ़ायदा नहीं मिला तो फिर आज़ादी मिलने का मतलब क्या बन रहा है। तो देश के बारे में सोचें, देशभक्त बने, इस पे विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। और रही बात स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक को कम से कम समय में जो काम 2 दिन में होना है उसको 1 ही दिन में करके जो भी रिपोर्ट देनी है वह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को दे देना चाहिए, ताकि स्टेट बैंक के ऊपर तो कम से कम उंगली न उठे। अगर उंगली उठ गई तो फिर स्टेट बैंक का क्या होगा। तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।